जो पूरे अंदर जाके उन्होंने पूरा ताबड़तोड़ जो है अंदर घुसे हैं और अंदर घुस के काउंटर तक नहीं छोड़ा है इन्होंने। ये देखिए जो काउंटर्स हैं उस काउंटर को भी इन्होंने तोड़ दिया है और तोड़ के यहाँ पे पूरी की तरीके से। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो टॉयलेट्स हैं, जेंट्स टॉयलेट्स हो, लेडीज टॉयलेट्स हो, तोड़ ताड़ के एकदम पूरा बराबर कर दिया है। ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने लूट मचा दी हो, उस तरीके की ये तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। ये पूरे टिकट वकट जो फटे हुए हैं, ये लाल किले का वो इलाका है जिस इलाका से जब आदमी अंदर जाता है। तो अब आप ये दिखाते हैं, ये इतने सारे यहाँ पे शीशे टूटे पड़े हुए हैं कि यकीन मानिए आप यहाँ तक आगे चल भी नहीं सकते हैं। और किस तरीके से जाके इन्होंने पूरा उत्पात मचाया है उसकी एक वानगी है महज यह बताने के लिए कि क्या किया होगा, किस तरीके से किया होगा और उत्पातियों ने क्या नहीं किया। ये जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें लाल किले के अंदर से हैं और इन्हीं तस्वीरों के जरिए टीवी9 भारतवर्ष अपने दर्शकों को ये बताना चाहता है कि कल जो यहाँ कुछ हुआ वो अन्नदाता नहीं कोई और था। और ये जो तस्वीरें हैं यह तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके से किसानों ने यहाँ पूरा प्रोटेस्ट किया। अगर हम लाल किले के अंदर की बात बताऊं, जब आप अंदर आते हैं तो आपको सिक्योरिटी चेकिंग से गुजरना पड़ता है। अब आप देखिए ये सिक्योरिटी चेकिंग का जो इलाका है, इस इलाके में इन्होंने कितना उत्पात किया। पूरा का पूरा इलाका एक तरीके से तोड़ ताड़ दिया। जो भी सिक्योरिटी डिवाइसेस थे, सारे डिवाइसेस को, स्कैनर मशीन थे, उन मशीन को तोड़ा। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो मशीन्स है, स्कैनर मशीन्स है, इसको पूरी तरीके से तोड़ दिया। एक मशीन नहीं, दो नहीं, तीन चार जितने भी स्कैनर मशीन थे, सारे मशीन को इन्होंने तोड़ ताड़ कर रख दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि सुनियोजित साजिश हो, कोई बहुत ही प्री प्लान तरीके से आए हो। और इतनी बड़ी तादाद में इन्होंने सब कुछ किया कि यहाँ पे जो ऑडियो वीडियो गाइड था, जो सिक्योरिटी रूम था, उस सिक्योरिटी रूम को भी पूरी तरीके से नस्तनाबूद किया। और यहाँ देखिए ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा किस तरीके से यहाँ पे सारा सिस्टम चल रहा था और जो पूरा सिस्टम था इस सिस्टम को एक तरीके से तोड़ दिया। और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। आज की तारीख में अगर दोबारा से सरकार को ये सिस्टम शुरू करना हो तो काफी ज्यादा यहाँ पे परेशानी आएगी, क्योंकि जो पूरा सिक्योरिटी सिस्टम था उस पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को कल उपद्रवियों ने पूरी तरीके से तोड़ दिया। यहाँ पे 4-4 स्कैनिंग मशीन लगे हुए थे, जो एडवांस स्कैनर मशीन थे, उन सारे मशीन को देखिए जो है यहाँ पे नस्तो नाबूद कर दिया गया, तोड़ दिया गया है। लाल किले पे हमले के बाद यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को बहुत तरीके से अलग किया गया था और उसी अलग तरीके का नतीजा था कि यहाँ पे ऑडियो वीडियो डिवाइस से लेकर कई तरह के मशीन्स लगाए गए थे। लेकिन कल की घटना ने, जितने भी लोग आए, सब लोगों ने इस पूरे इलाके को तोड़ ताड़ के रख दिया और जहां जहां अपनी खींच हुई वो पूरी खींच उन्होंने यहाँ पे निकाली है। और सारे के सारे कंप्यूटर पार्ट्स हो और ये सब कुछ हो, ये सब कुछ तोड़ ताड़ के उन्होंने बराबर कर दिया और जो भी सामने आया वहां पे पिटाई भी की। હિંસા બાદ તોડફોડના સમગ્ર દ્રશ્યો તમે અમારા સંવાદદાતા સાથે જે છે એ જોયા છે કે કેવી રીતે લાલ કિલ્લાની અંદર પણ આ ઉપદ્રવીઓએ તોડફોડ કરી છે। જણાવી દઈએ કે ગઈકાલે સૌથી વધારે હિંસા ફાટી નીકળી હતી અને ઉપદ્રવીઓએ પોલીસ કર્મચારીઓને પણ આ સમગ્ર ઘટનામાં ઘાયલ થયા છે। જણાવી દઈએ કે 80 થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓ જે ઘાયલ થયા છે તે લાલ કિલ્લા ઉપર તેમના પર કરવામાં આવેલા હુમલાના કારણે ઘાયલ થયા છે। તો લાલ કિલ્લાની અંદર ટીવી9 પહોંચી ગયું છે, જ્યાં સમગ્ર બાબત તમને અમારા સંવાદદાતા દર્શાવી રહ્યા છે કે હિંસા બાદ લાલ કિલ્લા અંદરના પ્રથમ દ્રશ્યો છે કે ઉપદ્રવીઓ દ્વારા કેટલી તોડફોડ કરવામાં આવી છે અને તમામ જે વસ્તુઓ છે તહેસ નહેસ કરી દેવામાં આવી છે। ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત હોવા છતાં પણ આ ઉપદ્રવીઓ ત્યાં જ લાલ કિલ્લા ઉપર પહોંચી ગયા હતા અને સમગ્ર તોડફોડ जो कुछ भी कल हुआ है सकता है, ये तस्वीरें तो यही बयां करती हैं। और तोड़फोड़ ही नहीं बल्कि सीसीटीवी कैमरे तक उन्होंने नोच लिया है। यहाँ से मैं एक बार तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा जिस तरीके से यहाँ पे उन्होंने किया है। ये लाल किले में जब आप घुसते हैं तो उसके पहले यहाँ पे स्कैनर है और सीसीटीवी लगी होती है यहाँ पे। इसके जरिए कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस पे सबकी नजर होती है। ऐसा लगता है जैसे सोची समझी साजिश के तहत किसान के भेष में जो आए हुए थे उपद्रवी, उन्होंने यहाँ पे तोड़फोड़ की और उसके बाद सारे सबूत भी मिटा दिए। जिस तरीके से उन्होंने अपना सब कुछ किया है उसको देख के ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा सबूत मिटा दिया उन्होंने, कि ताकि पता ना चले कि कौन था, किस तरीके से था, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे तोड़ने का मतलब है कि सबूत मिटाना। दूसरी बात, जो पूरा इलाका है, इस इलाके में लाल किले को 2 भाग में बांटा जाता है। एक भाग वो होता है जहां से आप एंट्री करते हैं, दूसरा भाग लाल किले का मूल भाग है। मूल भाग की तो बात छोड़िए, जो पहला भाग है उसको पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की गई। जो ये पुलिस चौकी जो छोटी सी आपको नजर आ रही है, इसको इन्होंने बताया और जो भी उपद्रवी थे, जो भी दंगाई के शक्ल में थे,
वो धीरे धीरे बढ़ते चले, ऐसा नहीं है कि एक बार में बढ़ा। अगर मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा तो जो मेन रोड है वहां से यहाँ की बीच की दूरी मुश्किल से 200 मीटर होगी, लेकिन इस 200 मीटर की दूरी में क्या उन्होंने तमाशा किया है, क्या उन्होंने उपद्रव मचाया है, ये बाकायदा तस्वीरों में दिख रही है। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कोई ऐसा कमरा नहीं है जो उन्होंने छोड़ा हो। जो ये सिक्योरिटी ऑफिसर का कमरा है, उस कमरे का हाल देख लीजिए। उस कमरे में जो उन्होंने जो कुछ भी मिला सब कुछ को उन्होंने तोड़ ताड़ दिया। सीसीटीवी कैमरे निकाले, पंखे तक तोड़ दिए। ये देखिए, ये जो पंखे के जो बाहर का विंडशील्ड है वो तोड़ा। इसके अलावा जो कंप्यूटर्स यहाँ पे लगे हुए थे उन कंप्यूटर्स को उन्होंने तोड़ा। इतना ही नहीं, जो डॉक्यूमेंट्स थे उस डॉक्यूमेंट के साथ उन्होंने छेड़छाड़ किया, फाड़फोड़ किया। इसके अलावा खाने पीने का सामान जो भी सुरक्षा वालों के था। अब देखिए, जब आप एंट्री करते हैं तो बाकायदा एक प्रॉपर स्कैनर होता है। इसमें जब आपका स्कैनिंग होता है उसके बाद ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को पूरी तरीके से उखाड़ फेंका। और ये सीआईएसएफ का ये पूरा इलाका था, जो लाल किले के जो बाहरी जो आवरण है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आतंकवादी हमले के बाद इसको सीआईएसएफ के हवाले कर दिया गया था। इस इलाके को पूरी तरीके से बैरिकेड तोड़ फाड़ के ये તો જે રીતે દ્રશ્યોમાં તમે સ્પષ્ટપણે જોયું, જે રીતે અમારા સંવાદદાતાએ દર્શાવ્યું કે સીસીટીવી ફૂટેજ પણ તોડી નાખવામાં આવ્યા। એટલે કે કહી શકાય કે આ જે રીતે અમારા સંવાદદાતાએ એક વાત કહી કે આ મારા દેશનો ખેડૂત ના હોઈ શકે। ઉપદ્રવીઓ દ્વારા જે તમામ લાલ કિલ્લાની અંદર જે તહેસ નહેસ કરવામાં આવી છે, જે તોડફોડ કરવામાં આવી છે, એની સબૂત ના બચે તે માટે સીસીટીવી ફૂટેજ પણ નષ્ટ કરી દેવામાં આવ્યા છે। આ સ્પષ્ટપણે જોઈ શકે છે અને લાલ કિલ્લામાં હિંસાનો આ બોલતો પુરાવો છે જે તમે ટીવી સ્ક્રીન પર નિહાળી રહ્યા છો, જ્યાં અમારા સંવાદદાતા સંપૂર્ણ રિપોર્ટ આપી રહ્યા છે કે આખરે લાલ કિલ્લાની બહાર તો આટલી હિંસા કરવામાં આવી હતી, પોલીસ કર્મચારીઓ પર હુમલાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો અને તેમાં સૌથી વધારે પોલીસ કર્મચારી જે છે હિંસામાં घायल થયા હતા। बड़े बड़े जो ग्रिल्स थे उन ग्रिल्स को एक झटके में तोड़ दिया उपद्रवियों ने। कैसे संभव है? क्या कोई आम आदमी तोड़ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इतना ही नहीं, जो यहाँ पे जो वाटर सिस्टम लगाया गया था उस सिस्टम को पूरी तरह देखिए उखाड़ फेंका है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पूरे डेमोलेशन करने के लिए यहाँ पे लोग आए थे और ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल था। कोई कुछ भी कह रहा हो। ये देखिए, अब मैं आपको दूसरी तरफ से इसकी तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से लगाया गया था जहां तक मुझे याद है, और इसको किस तरीके से उखाड़ फेंका है, ऐसा लग रहा था जैसे कि फुटबॉल खेल रहे हो सामान से सब लोग। और सब जो भी सिस्टम आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नजर आ रहा हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हो या फिर कुछ भी हो, सबको उन्होंने जिसको जैसे जहां मिला वैसे वैसे उखाड़ फेंकते। समीर, इसको इस तरह से भी समझना पड़ेगा कि जब आप लाल किले में घुसते हैं तो दो तरफ से रास्ता है, एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट जो रास्ता है ये वो रास्ता है जो लाल किले से अंदर जाता है और फिर लाल किले के जहां पे ध्वजारोहण होता है। जितने भी उपद्रवी थे सब इस रास्ते से आए और जब वहां पे सारा कुछ मामला बिगड़ा तो फिर इस रास्ते से वो बाहर गए। और जब बाहर गए तो जो कुछ भी सामने में मिला रास्ते के, उस सारी चीजों को वो तोड़ ताड़ के एकदम धीरे आगे बढ़ते चले गए। चाहे वो टिकट काउंटर हो, चाहे सीआईएसएफ की जिप्सी हो या फिर सीआईएसएफ के सिक्योरिटी वाला एरिया हो, उस पूरे एरिया को उन्होंने पूरी तरीके से तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और उसके बाद धीरे धीरे उस रास्ते से फिर वो आगे निकले। कुमार कुंदन, कल बहुत તો જે રીતે અમારા સંવાદદાતા સમગ્ર રિપોર્ટ જણાવી રહ્યા છે, લાલ કિલ્લામાં હિંસાનો આ સમગ્ર જે બનાવ બન્યો છે એક પણ ભાગ એવો નથી કે ત્યાં તોડફોડ કરવામાં ન આવી હોય। તમામ જે ચીજવસ્તુઓ કિંમતી હતી લાલ કિલ્લામાં તેને પણ તહેસ નહેસ કરી દેવામાં આવી છે। એ કે લાલ કિલ્લાની અંદર સીસીટીવી ફૂટેજ પણ નષ્ટ કરી દેવામાં આવ્યા છે અને સ્પષ્ટપણે કહી શકાય કે આ ઉપદ્રવ્યોએ શું આ પહેલા પ્લાનિંગ કર્યું હતું કે લાલ કિલ્લાને જ નિશાનો બનાવવાનો છે? કારણ કે જે રીતે આ તહેસ નહેસ કરવામાં આવી છે, સીસીટીવી ફૂટેજ સૌથી વધારે કહી શકાય કે સીસીટીવી ફૂટેજ પણ નષ્ટ કરી દેવામાં આવ્યા જેથી તેમની ઓળખ ન થઈ શકે। जब लोग भागे हैं उसके बाद इस तस्वीर की अगर बात करें तो ये कम से कम नहीं भी होगा तो 20 फुट से ज्यादा होगा नीचे। और बताया जाता है कि एक जमाने में यमुना का एक धारा यहां से भी निकलता था लाल किले का। अगर पुराना इतिहास खंगालेंगे आप तो जान बचाने के लिए सिक्योरिटी पर्सन जो है इसमें कूदे हैं और ये इतना आसान नहीं था। मैं बताऊं कि एक बार अगर आप इसमें कूद गए तो फिर निकलना बहुत मुश्किल है। और ये जो पुरानी दीवार है उसके बगल में नई दीवार है। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा जरा दिखाएं, जो सिक्योरिटी पर्सन है उसकी टोपियां वगैरह पड़ी हुई है, जो ठंड का समय था चूंकि, तो जिसको जो मिला जान बचाने के लिए वैसे नीचे कूदा और कूदने के बाद किसी भी तरीके से अपनी जान बचाया। तो ये जो गड्ढा है, ये जो एक तरीके से अभी तो इसमें पानी नहीं है, लेकिन अगर सोचिए जरा पानी होता तो क्या स्थिति होती। बड़ी मुश्किल से पुलिस वालों ने, जो सीआईएसएफ के लोग थे या फिर दिल्ली पुलिस के लोग थे, वो किसी भी तरीके से निकल कर इस गड्ढे से अपनी जान बचाए और अपने गड्ढे में कूद कर एक तरीके से कहते जान बचाए। अभी की भी अगर बात करें तो पूरा